हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो कैसे आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम जो मेडिकल सेक्शन में नवंबर 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था टैट का, वो डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंत तक बने रहेंगे और मैं ये उम्मीद एक और करता हूँ कि आप जो हमारी पिछली वीडियोज़ हैं वो भी निरंतर देखते आ रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा कंटेंट हम आपके लिए रोज़ाना बनाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है फीचर्स असाइंड ड्यू टू सोशल रूल्स एंड नॉट टू बायोलॉजिकल एंडोनमेंट आर कॉल्ड, यानी कि वह विशेषताएं जो कि सामाजिक भूमिका के द्वारा अर्जित की जाती हैं, न कि जैविक आधार पर, उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस है जेंडर रोल एटीट्यूड्स, जेंडर रोल स्ट्रेन, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स एंड जेंडर रोल डायग्नोस्टिसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, स्टीरियोटाइप्स, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, यानी कि ब्लूम का जो वर्गीकरण है वो किसका अनुक्रमिक संगठन है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जैसे कि अचीवमेंट गोल्स, करिकुलर डिक्लेरेशन, रीडिंग स्किल्स या फिर कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन एक्सेप्ट, यानी कि परीक्षाओं के नज़दीक आने पर निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक के अलावा दुश्चिंता का प्रबंधन किया जा सकता है। तो इसके अलावा चीज़ हमसे पूछी गई है। तो ऑप्शन है फैमिलाइजिंग विद द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, सीकिंग सपोर्ट या फिर एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है द कंक्लूजन children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of work done by the which of the following psychologist, यानी कि बच्चे के आक्रामक व्यवहार चलचित्रों के माध्यम से सीखते हैं किस मनोवैज्ञानिक के कार्य पर आधारित है। तो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं जो साइकोलॉजिस्ट थे। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट बंडूरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, ये तो सभी को आता होगा, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कैसे होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास, कन्वर्जेंट थिंकर्स होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स आते हैं और वेरी हार्ड वर्किंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स एंड दैट इट चेंजेस ओवर टाइम, आइडिया वाज प्रेजेंटेड बाय, यानी कि बच्चों का चिंतन प्रौद्यों के से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है और इसमें समय बीतने के साथ परिवर्तन आता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ऑप्शन सी जीन पियाजे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस दैट proposes the view that language determines the contents of thought was presented by, यानी कि भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना जिसके अनुसार भाषा विचार के अंतर्वस्तु का निर्धारण करती है, यह मत किसके द्वारा प्रस्तुत किया था। तो इसमें भी आपके डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके नाम दिए गए हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन ली बॉफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, व्हेन प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट्स न्यू लर्निंग इट इज़ कॉल्ड डैश ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, यानी कि जब पूर्व अधिगम एक
नए अधिगम में सहायक होता है। यह किस प्रकार का अंतरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पॉजिटिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज दैट टाइप ऑफ लर्निंग इन विच ए न्यू बिहेवियर इज लर्न बट नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड टिल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड फॉर डिस्प्लेइंग इट। यानी कि अधिगम का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है परंतु वह तब तक दर्शाया नहीं जाता है जब तक कि उसे दर्शाने के लिए प्रबलन प्रदान नहीं किया जाता है। ऑप्शन है इंसाइट लर्निंग, लेटेंट लर्निंग, कोग्निटिव लर्निंग या फिर सोशल लर्निंग। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है, बी ऑप्शन लेटेंट लर्निंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, व्हाट आर द सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। द्वितीयक प्रबलन किस प्रकार का होता है? फूड, वाटर, मनी अप्रिसिएशन, मोटिवेशनल या फिर इमोशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मनी और अप्रिसिएशन, ये सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट दैट इट मेजर वट इट क्लेम्स टू मेजर इज कॉल्ड। यानी प्रशिक्षण की वह विशेषता कि जिस पक्ष के मापन का वह दावा कर रहा है का मापन कहलाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है रियलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी या फिर पावर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वैलिडिटी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु प्रपोज दैट माइंड इज जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन एंड emerges एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट। यानी कि मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मित है तथा वयस्कों एवं जो बच्चों का अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप उद्भूत होता है। यह मत किसने प्रस्तुत किया? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि वन फैक्टर ऑफ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसके द्वारा? बिने के द्वारा, एल्बर्ट बिने करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु प्रपोज दैट गिफ्टेडनेस डिपेंड्स ऑन इंट्रैक्शन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। किसने कहा था कि प्रतिभाशील तीन कारकों यानी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता की परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है? किसके द्वारा ये कहा गया था? वो ऑप्शन आपके सामने हैं, साइकोलॉजिस्ट जितने भी थे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जोसेफ रेंजुली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोसेफ रेंजुली। आगे चलेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड मेंटल टेस्टिंग वाज फर्स्टली प्रेजेंटेड बाय। यानी कि मानसिक प्रशिक्षण ये जो शब्द था ये सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो जेएम कैटल ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 के अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। तो ये आपने पहले भी वीडियोस में हमने बताया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है और कौन सी प्रोसेस है। तो सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सोशल प्रोसेस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स दैट स्टेटमेंट्स इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थ्योरी। यानी व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? कौन से पर आधारित है? तो 17 का ऑप्शन नंबर ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द पेरेंटिंग स्टाइल मेक्स चिल्ड्रन सोशली रिस्पॉन्सिव, एबल टू कंट्रोल अग्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड एबल टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। यानी कौन सी पालन शैली सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने, आक्रामकता को नियंत्रित करने, आत्मविश्वास और स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में मदद करती है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए जो है ऑथोरिटेटिव रेसिप्रोकल, आधिकारिक पारस्परिक, इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे है कि पियाजे की स्टेज में कोग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव्ड ड्यूरिंग। कौन सी स्टेज में अचीव होती है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट या फिर फॉर्मल ऑपरेशन। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशन करेक्ट आंसर कहलाएगा।
आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज दे आर फॉर्मल, इनफॉर्मल, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। यानी पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण की विशेषता क्या है, वो औपचारिक है, अनौपचारिक है, परिवर्तनीय है या फिर अपरिवर्तनीय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इरिवर्सिबल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट शेड्यूल प्रोड्यूस ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन। यानी कि किस प्रकार की प्रबलन अनुसूची विलोप के प्रति अधिक विरोध पैदा करती है, कंटिन्यूअस, पॉजिटिव, पार्शियल या एपिटेटिव रीइंफोर्समेंट। ये पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द प्रोसेस इन विच अनकंडीशनड स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड बिफोर द कंडीशनड स्टिमुलस। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें अनुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ अनुबंधित उद्दीपक से पहले शुरू होता है वो क्या कहलाता है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बैकवर्ड कंडीशनिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल थिंकिंग बाय एडोलसेंट दैट वाई समथिंग इज हैपनिंग द वे इट इज एंड सिस्टमैटिकली सीक सॉल्यूशन इज कॉल्ड। यानी कि किशोरों द्वारा तर्कपूर्ण चिंतन की कुछ चीज़ें वैसे ही क्यों रही हैं एवं क्रमबद्ध तरीके से समाधान ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही कहलाएगा, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जस्ट एज चिल्ड्रन पास थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट दे पास थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये किसके द्वारा बताया गया था। यानी कि बच्चे जिस प्रकार संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं वैसे ही वो नैतिक विकास की अवस्थाओं से भी गुजरते हैं। किसके द्वारा कहा गया था, किसका कथन था ये, तो ये था लॉरेंस कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी है, अगला क्वेश्चन है, सिर पदाभिमुख शारीरिक विकास से अभिप्राय है। यानी कि आपके पास ये जो फिजिकल डेवलपमेंट जो दिया गया है ये किसी आपका रेफर्स टू किसके द्वारा अभिप्राय ये पूछा गया आपसे। ऑप्शन आपके सामने देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है चिल्ड्रन गेन कंट्रोल ओवर द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी बिफोर द लोअर पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। यानी बुद्धि के वैश्विक विभिन्नता का मुख्य कारण जो है वो क्या है। तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेलिब्रेशन इन द रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ बेल इज कॉल्ड। यानी कि घंटी की ध्वनि पर लार स्वर को क्या कहलाता है, ये कौन सा स्टिमुलस या कौन सा रिस्पॉन्स है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंडीशनड रिस्पॉन्ड करेक्ट आंसर होगा। 28 क्वेश्चन है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंक्रीजेज द चांस। यानी कि धनात्मक प्रबलक किसके घटित होने की संभावना जो है वो बढ़ाता है, एस्केप, डिजायरेबल रिस्पॉन्स, एवॉइडेंस या फिर नन ऑफ द अबव। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिजायरेबल रिस्पॉन्स आ जाएगा। हु वाज द फर्स्ट टू कंडक्ट स्टडी ऑन द इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा जो था वो किया गया था, तो टोलमैन के द्वारा गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टोलमैन नहीं, इसका राइट आंसर स्किनर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा। आगे है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, बाई एज ऑफ हाउ मैनी मच एज ऑफ 3 हाउ मच वोकेबलरी अ चाइल्ड हैज। मतलब 3 साल की अवस्था तक एक बच्चे के पास कितने शब्दों का जो है भंडार होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 500 वर्ड्स इसका करेक्ट आंसर कहलाएगा। और ये हमारे पास ऑफिशियल आंसर की है जिसके थ्रू ही आपको ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो ये तो थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास होगी, आज का जो साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने वो आपको अच्छे से पता लग गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई गलती हो गई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आने वाले वीडियोज़ में उसे सुधारने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। चलिए इजाज़त लेते हैं आपसे इस वीडियो से, मिलते हैं किसी और दिन ऐसी ही वीडियो के साथ। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।